विकी स्टार्टिंग में एक ऑथर एक बुक को रीड करता है जहाँ पे वो फेरी टेल के बारे में बताता है कि कैसे एक प्रिंसेस एक कैसल में रहती थी जहाँ पे उसकी रखवाली के लिए एक ड्रैगन था। उस प्रिंसेस को एक कर्स मिला था कि वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती और उसकी नींद को उठाने के लिए एक प्रिंस आएगा। तभी हमें पता चलता है कि ये सब कुछ तो एक राक्षस पढ़ रहा है और बुक का पेज फाड़ देता है और कहता है कि ऐसा भी कभी होता है क्या, कोई प्रिंस किसी भी प्रिंसेस को नहीं बचा सकता। जिसके बाद हम मूवी के मेन लीड कैरेक्टर को देखते हैं जो कि एक बहुत ही भयानक और गंदा सा राक्षस था जिसका नाम श्रेक था। वो गंदे से कीचड़ में रहता था, उसी से ही नहाता था और वहाँ के वर्म से टूथब्रश किया करता था और जानवरों की आंखों को खाया करता था। ड्यूलॉक नाम के टाउन में रहने वाले सभी लोग इस दानव को मारना चाहते थे ताकि वो सेफ्टी से रह सके। इसी कारण वो एक बार प्लान बना के श्रेक के घर के वहाँ जाते हैं ताकि वो श्रेक का घर जला सके। लेकिन श्रेक पीछे से आके उन्हें डरा देता है। श्रेक असल के अंदर एक बुरा राक्षस नहीं था, इसी कारण वो किसी को भी नहीं मारता, बस डरा के वहाँ से भगा देता है और खुद के घर के बाहर लगा उसे एक ब्रोशर मिलता है जिसमें लिखा था कि फेरी टेल के कैरेक्टर्स को पकड़ा जा रहा है। टाउन के अंदर रहने वाले सारे लोग जिनके पास फेरी टेल के कैरेक्टर थे वो सभी राजा ने अपनी पास बुलवा लिए थे। लोग कुछ चंद पैसों के कारण अपने इन कैरेक्टर्स को बेचने वाले थे। इनमें से कुछ कैरेक्टर मैजिकल थे तो कुछ चीजें बोल भी रही थी। तभी हमें यहाँ एक डोंकी से इंट्रोडक्शन होता है। इसके उन्हें बोलती है कि ये डोंकी तो बोलता है। तभी वहाँ पे खड़े सोल्जर बोलते हैं कि अगर ये डोंकी बोलता होगा तो तुम्हें 10 कॉइन्स मिलेंगे। लेकिन ये डोंकी जाना नहीं चाहता था, इसी कारण कुछ नहीं बोलता। तभी वहाँ उसके ऊपर मैजिकल डस्ट आती है और अब तो ये डोंकी उड़ने लग जाता है और सभी का मजाक उड़ाता है कि देखो मैं तो उड़ता भी हूँ और बोलता भी हूँ। लेकिन मैजिक का असर खत्म होते ही वो डोंकी सीधा जमीन पे गिर जाता है। सारे सोल्जर उसे पकड़ने के लिए बहुत तेजी से भागते हैं। डोंकी सीधा जाके फॉरेस्ट में छुप जाता है जहाँ उसे श्रेक मिलता है और वो श्रेक के पीछे छुप जाता है। श्रेक वहाँ पे आने वाले सोल्जर्स को डरा देते हैं और भगा देते हैं। जिसके बाद तो क्या, डोंकी तो श्रेक के पीछे लग जाता है और कहता है कि बिल्लू अपन दोनों की टीम एकदम सॉलिड है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन श्रेक को अकेला रहना पसंद था। वो डोंकी को डराता भी है लेकिन डोंकी कहाँ डरने वाला था। डोंकी पीछे पीछे श्रेक के घर तक आ जाता है लेकिन श्रेक उसे घर के अंदर नहीं बुलाता है। इसी कारण डोंकी कहता है ठीक है बिल्लू, मैं तो बाहर ही रह लूंगा। रात होने पर श्रेक अपना डिनर एंजॉय कर रहा था। कहीं ना कहीं श्रेक को लगता है कि शायद उसे डोंकी को खिलाना चाहिए लेकिन फिर भी वो अपने आप पे मस्त था। तभी वहाँ श्रेक के घर में एक के बाद एक बहुत सारे मेहमान आने लग जाते हैं। ये सारे मेहमान वही फेरी टेल के कैरेक्टर थे। असल के अंदर ये सब कुछ राजा ने किया था। राजा को जब सोल्जर्स ने बताया था कि यहाँ एक दानव रहता है तो इसी दानव को तंग करने के लिए राजा ने सारे फेरी टेल कैरेक्टर श्रेक के घर पे भेज दिए थे। श्रेक इस चीज से परेशान होकर सभी को घर से बाहर भेजता है। वो बाहर आता है तो देखता है यहाँ तो अनलिमिटेड लोग रह रहे हैं। तब वो सभी से पूछता है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। तो ये फेरी टेल कैरेक्टर बोलते हैं कि हमें यहाँ लॉर्ड फार्क्वार्ड ने भेजा है। तो श्रेक बोलता है कि मैं अभी किंग के पास जाता हूँ और तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगा। इस बात से ये लोग तो खुश हो जाते हैं कि चलो हमें हमारा घर मिल जाएगा। लेकिन श्रेक को कैसल का रास्ता पता ही नहीं था। वो किसी से भी पूछता है तो कोई भी फेरी टेल कैरेक्टर इस दानव के साथ जाने में रेडी नहीं था। तो सिर्फ और सिर्फ डोंकी ही उसके लिए हाथ उठाता है। ना चाहते हुए भी श्रेक को ये बोलते हुए डोंकी को अपने साथ लेके जाना पड़ता है। यहाँ हम लॉर्ड फार्क्वार्ड को देखते हैं जो कि एक छोटे से कुकी को बहुत परेशान कर रहा था। तभी लॉर्ड के सामने एक मिरर को लाया जाता है। लॉर्ड फार्क्वार्ड अभी तक किंग नहीं बने थे, इसी कारण वो मिरर से पूछते हैं कि आखिर मैं किंग कैसे बनूंगा। जहाँ ये मिरर बताता है कि आपको बस शादी करनी पड़ेगी जिसके बाद आप किंग बन जाएंगे। इसी कारण वो लॉर्ड फार्क्वार्ड को 3 प्रिंसेस बताता है। पहली प्रिंसेस सिंड्रेला थी, दूसरी प्रिंसेस स्लीपिंग ब्यूटी थी और तीसरी प्रिंसेस का नाम फियोना था जो कि एक ऐसे कैसल पे रहती थी जिसकी रखवाली एक ड्रैगन करता था। तभी यहाँ पे पूरी बात सुने बिना ही लॉर्ड फार्क्वार्ड तीसरी प्रिंसेस को चुन लेता है। लेकिन आखिर वहाँ तक जाएगा कौन। तभी यहाँ पे श्रेक अगली मॉर्निंग लॉर्ड फार्क्वार्ड के पास पहुँचता है उनसे अपना घर वापस लेने के लिए। लेकिन असल के अंदर यहाँ तो सोल्जर को चुने जाने का कंपटीशन चल रहा था। लॉर्ड फार्क्वार्ड बहुत ही डरपोक किस्म का प्रिंस था, इसी कारण वो सोल्जर्स को कहता है कि जो भी जीतेगा उसे प्रिंसेस को लाने का मौका मिलेगा। असल के अंदर तो वो खुद की जान बचाना चाहता था। तभी यहाँ पे श्रेक आ जाता है जिससे सभी लोग डरने लग जाते हैं। तभी लॉर्ड फार्क्वार्ड बोलते हैं कि जो भी इस दानव को हराएगा वही प्रिंसेस को ले नहीं जाएगा। अब यहाँ पे श्रेक तो बड़ा सा आदमी था, वो सारे सोल्जर्स को ऐसे ही गिरा देता है। तो अब आखिर लॉर्ड फार्क्वार्ड क्या करते, उन्होंने कहा कि श्रेक जीत गया, यानी कि प्रिंसेस को लाने के लिए तो अब श्रेक जाएगा। तब श्रेक और लॉर्ड फार्क्वार्ड के बीच एक डील होती है कि श्रेक अगर प्रिंसेस को छुड़ा के वापस ले आता है उस कैसल से तो उसे उसका घर यानी कि उसे उसका दलदल मिल जाएगा। डोंकी यहाँ श्रेक को बहुत समझाता है कि ये प्रिंस बहुत स्मार्ट है, इसने तुम्हें पागल बना दिया है, तुम उसके काम में मत फंसो। लेकिन श्रेक बोलता है कि मुझे मेरा घर वापस चाहिए, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसी कारण श्रेक डोंकी की बात नहीं मानता और
उसे अपने साथ लेके भी नहीं जाता। लेकिन डोंकी कहाँ शेक का पीछा छोड़ने वाला था। ये लोग बहुत लंबा सफर करके फाइनली उस जगह तक पहुँच जाते हैं जहाँ पे चलता हुआ लावा था और इसी के साथ बहुत बड़ा कैसल था। इस ब्रिज से जाते हुए डोंकी को डर लगता है, लेकिन फिर भी श्रेक उसे डराते हुए ब्रिज से काफी दूर ले आता है। अब इन दोनों को ड्रैगन और प्रिंसेस दोनों को ढूंढना था, जहाँ पे श्रेक आर्मर पहन लेता है और डोंकी को कहता है कि जाके तुम प्रिंसेस को ढूंढो, मैं ड्रैगन को देखता हूँ। लेकिन गलती से डोंकी का सामना ड्रैगन से हो जाता है, जिसके बाद तो ड्रैगन गुस्से में आके हर तरफ आग उगलने लग जाता है। यहाँ श्रेक इस ड्रैगन को पकड़ने के चक्कर में उसकी तेल पे आ जाता है, लेकिन तेल जैसे ही ड्रैगन को मारता है तो श्रेक सीधा जाके प्रिंसेस के रूम में गिरता है। यहाँ गुस्से में आया हुआ ड्रैगन डोंकी की तरफ से सारे रास्ते को तोड़ देता है, लेकिन डोंकी बड़ा चालाक था। ड्रैगन के पास आते ही वो ड्रैगन की बहुत तारीफें करना शुरू कर देता है कि ओ माय गॉड, तुम तो बहुत सुंदर दिखती हो। असल के अंदर तो वो एक फीमेल ड्रैगन थी। जहाँ डोंकी इस ड्रैगन की अच्छी खासी तारीफ करता है कि तुम तो बिल्कुल पार्लर से निकल के आई हो, तुम्हारे दांत देखो कितने सुंदर है। चने के झाड़ पे चढ़ी हुई ये ड्रैगन डोंकी को बख्श देती है और अपने साथ ही ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसेस को पता चलता है कि फाइनली उसे बचाने के लिए एक सोल्जर आ चुका है और वही उसका पहला प्यार है। लेकिन श्रेक तो उसे सीधा उठाता है और अपने साथ ले जाता है। फियोना बेचारी कहती रह जाती है कि तुम तो प्रिंस हो, तुम्हें अच्छी तरीके से आना चाहिए, सॉन्ग गाना चाहिए और फिर मुझे प्रपोज करना चाहिए। श्रेक कहता है इन सब बातों का टाइम नहीं है, हमें भागना है। तब फियोना को पता चलता है कि अभी तो इसने ड्रैगन को भी नहीं मारा है और अब हमें ड्रैगन से भी लड़ना है। यहाँ बेचारे डोंकी इस ड्रैगन के पास फंसा हुआ था। तभी श्रेक आता है, डोंकी को बचाता है और सीधा ड्रैगन के गले के अंदर एक चैन बांध देता है। ड्रैगन जैसे जैसे आगे भागने लगती है वैसे वैसे वो खुद ही उलझती जाती है। आखिर के अंदर श्रेक फियोना और डोंकी को लेके इस ब्रिज पे आगे बढ़ने लगता है, लेकिन ये ड्रैगन अपने मुंह से आग उगल देती है, जिसके कारण ये ब्रिज टूट जाता है और जल भी जाता है। फिर भी श्रेक इन दोनों को बचा के आखिर बाहर निकल जाता है। बेचारी ड्रैगन फिर से अकेली रह जाती है। बाहर आने के बाद तो फियोना जिद करने लगती है कि आखिर मुझे जिसने भी बचाया है मैं उसका चेहरा देखना चाहती हूँ। जहाँ श्रेक मना करता है कि आप मेरा चेहरा मत देखिए, आपको बचाने के लिए लॉर्ड फार्क्वार्ड ने भेजा है। तो फियोना कहती है अगर वो मेरे साथ शादी करना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ पे आना चाहिए था, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी, उन्हें ही बुला कर लेके आओ। जिसके बाद श्रेक अपना चेहरा दिखाता है। फियोना हालांकि कहीं न कहीं डर भी जाती है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती और कहती है कि मैं जाऊंगी तो सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड फार्क्वार्ड के साथ जाऊंगी। श्रेक बिना किसी की बात सुने सीधा प्रिंसेस फियोना को अपने ऊपर उठाता है और निकल पड़ता है। आधा रास्ता तय करने के बाद जब फियोना को वो नीचे उतारता है तो फियोना कहती है शाम बहुत हो चुकी है, आज तो हम यहीं पे इंतजार करेंगे, मुझे कुछ सामानों की जरूरत है। जिसके बाद फियोना कुछ पत्थरों के अंदर चली जाती है और बोलती है कि चलो मैं अब सुबह मिलूंगी तुम लोगों से। रात होने पे यहाँ श्रेक और डोंकी सोने वाले थे, लेकिन तभी आपस में दोनों बात करते हैं। डोंकी कहता है कि आखिर तुम इतने अकेले क्यों रहते हो? तो श्रेक बोलता है कि मुझसे कोई बात ही नहीं करता, बचपन से मैं ऐसा दिखता हूँ कि लोग सोचते हैं मैं बहुत बुरा हूँ, कोई भी पास आने से डरता है मेरे, तो मैं आखिर किसके साथ रहूंगा। जिस बात पर डोंकी बोलता है कि यार मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तो मैं थोड़ी न डरा था। तो श्रेक कहता है हाँ वो तो है, लेकिन बाकी कोई भी पसंद नहीं करता। ये सारी चीजें फियोना भी सुन रही थी। इधर लॉर्ड फार्क्वार्ड अपनी प्रिंसेस को देखने के लिए बहुत बेताब थे। अगली सुबह प्रिंसेस फियोना उठ जाती है और वो सिंगिंग करने लगती है, जिसके कारण बेचारे एक चिड़िया ही मर जाती है। वो श्रेक और डोंकी के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, क्योंकि कल जो बातें हुई थी इससे वो श्रेक को कहती है कि मैं थोड़े शर्मिंदा हूँ, कल मिलते से ही हम लोग लड़ रहे थे, तो लो आज ब्रेकफास्ट करो और हमें बहुत दूर जाना है तो चल पड़ो। जिसके बाद कुछ दूर आगे जाने के बाद फियोना को यहाँ जंगल के कुछ लोग पकड़ लेते हैं और फियोना के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फियोना काफी स्मार्ट थी। वो एक के बाद एक इन सारे लोगों से बुरी तरीके से लड़ती है। श्रेक और डोंकी तो बेचारे साइड में ही खड़े थे, फियोना ने एक को भी नहीं छोड़ा था। इतनी शानदार फाइट देख के श्रेक पूछता है कि आखिर तुम्हें ये सब कैसे आता है? तो फियोना कहती है कि अगर अकेले रहना है तो ये सब सीखना ही पड़ता है। हमें पता चलता है कि श्रेक और फियोना की मेंटेलिटी एक जैसी है, ये दोनों एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं, खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं। फिर से अगले दिन शाम होने वाली थी और सूरज ढलने वाला था, जहाँ फियोना कहती है कि देखो डोंकी कितना थक गया है। असल के अंदर ये लोग काफी पास थे कैसल से, लेकिन फिर भी फियोना रात पे रुकने की जिद करती है। अब जब फियोना और श्रेक साथ में बैठ के कुछ खाना खा रहे थे तो श्रेक सोचता है कि शायद उसे फियोना को बता देना चाहिए कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन श्रेक की हिम्मत नहीं होती है। वहीं पे फियोना भी सोचती है कि अगर वो अपने आप से आगे होके कहता तो सही रहता। डोंकी ये बात समझ जाता है और श्रेक को कहता है कि तुम्हें जाके उससे बात करनी चाहिए, क्योंकि अगले दिन तो वो चली जाएगी। तो श्रेक कहता है कि मैं इतना भद्दा और बदसूरत हूँ कि इतनी प्यारी प्रिंसेस मुझसे क्यों शादी करेगी, वो तो मुझसे डरती होगी। तो डोंकी कहता है इस बात का मानूं तो तुम्हें बाद में पता चलेगा ना जब तुम उनसे बात करोगे। अब यहाँ
अंधेरा हो चुका था। तो डोंकी सोचता है कि चलो मैं खुद ही जाके प्रिंसेस फियोना से बात करता हूँ कि श्रेक उन्हें पसंद करता है। लेकिन जब डोंकी अंदर पहुंचता है तो वो डर के मारे पागल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसेस फियोना नहीं बल्कि एक और राक्षसनी थी। डोंकी इस राक्षसनी को कहता है कि तुमने फियोना को खा लिया है, निकालो हमारी प्रिंसेस को। तभी फीमेल ऑगर कहती है कि मैं ही फियोना हूँ, मैं ही वो प्रिंसेस हूँ, जरा देखो मेरी तरफ। तभी डोंकी कहता है कि तुम्हें ये क्या हो गया, तुम थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल ठीक थी। जहाँ फियोना कहती है कि बचपन के अंदर मुझे एक विच ने कर्ज दिया था कि शाम होते ही और सूरज ढलते ही मैं इतनी ज्यादा अगली हो जाऊंगी जिसके बाद में मुझे सिर्फ मेरा सच्चा प्यार ही ठीक कर सकता है। इसी कारण मैं मेरे राजा को ढूंढती रहती हूँ कि उसके पहले किस्से में हमेशा की जैसे ठीक हो जाऊंगी। लेकिन अब डोंकी यहाँ पे फियोना को श्रेक के बारे में बताता है कि श्रेक उसे पसंद करता है। लेकिन फियोना कहती है कि मैं इतनी ज्यादा भद्दी हूँ कि मुझे कोई नहीं पसंद करेगा, श्रेक भी मुझे अकेला छोड़ देगा। दूसरी तरफ श्रेक यहाँ फियोना के पास आना चाहता था और वो उसे प्रपोज करने के लिए सोचता है। हाथ में फूल लेके वो जैसे आगे पहुँचता है तो यहाँ फियोना कह ही रही थी कि इतने भद्दे इंसान से आखिर कौन प्यार करेगा। असल के अंदर वो खुद के लिए कहती है और श्रेक समझता है कि फियोना उसके लिए कह रही है। इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जिसके कारण अगली सुबह तो फियोना सोचती है कि वो श्रेक से बात करेगी और श्रेक को लगता है कि फियोना ने उसे गंदा बोला है। इसी कारण श्रेक फियोना से बिल्कुल बात नहीं करता और फियोना को कहता है कि मैंने सब कुछ सुन लिया है। फियोना को लगता है कि श्रेक उसके गंदेपन के बारे में जान चुका है। तभी इन दोनों के आर्ग्यूमेंट के बीच में लॉर्ड वॉलकॉट यही पहुंच जाते हैं। वो श्रेक से अपनी डेट पूरी करते हैं और उसे अपना घर वापस लौटा देते हैं। श्रेक यहाँ से जाने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन तभी वो फियोना के पास जाता है और सीधा लॉर्ड वॉलकॉट अपने घुटनों पे बैठ के फियोना को प्रपोज कर देता है। फियोना इतने छोटे से राजकुमार को देख के परेशान हो जाती है कि ये कैसा राजकुमार है, लेकिन असल के अंदर तो वो श्रेक के ऊपर भी गुस्सा थी। इसी कारण वो शादी के लिए हाँ कर देती है और कहती है कि शादी कल नहीं बल्कि आज ही होगी। दूसरी तरफ श्रेक गुस्से में आखिर डोंकी को भी भगा देता है और बोलता है कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ बिल्कुल नहीं चलोगे। इतना गलत सलत कहने के बाद डोंकी को भी बहुत बुरा लगता है और वो भी अपने रास्ते चला जाता है। रात होने पे श्रेक बिल्कुल अकेला था। वहीं पे फियोना भी अपनी शादी की तैयारियां कर रही थी। डोंकी यहाँ पे वापस से इसी ड्रैगन से मिल जाता है, लेकिन इस बार डोंकी श्रेक को अकेला नहीं छोड़ता। वो श्रेक के घर के बाहर आके बोलता है कि इसका आधा घर मेरा भी है, मैंने भी प्रिंसेस को बचाने में पूरी मदद की है, तो डील के अनुसार ये आधा घर मेरा हुआ। तो श्रेक बोलता है कि तुम कब से आने लग गए इस डील में, तुम भागो यहाँ से, ये घर सिर्फ और सिर्फ मेरा है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में हुई लड़ाई सारी लड़ाई खत्म कर देती है। डोंकी यहाँ पे श्रेक को समझाने की कोशिश करता है कि एक बार तो तुम्हें फियोना से बात करनी चाहिए। तो श्रेक कहता है कि वो तो मुझे बहुत गंदा समझती है, इतना अगले राक्षस की वो मुझसे कभी बात भी नहीं करना चाहती। तो डोंकी कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, हम लोग तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे थे। तो श्रेक एक्साइटेड हो जाता है और पूछता है कि क्या, तो फिर तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे। तो डोंकी कहता है कि ये बात तो तुम्हें फियोना से जाके पूछना चाहिए। श्रेक कहता है कि आज तो उसकी शादी है, मैं आखिर कैसे जाऊंगा उसके पास। तभी वहाँ पे डोंकी अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि ड्रैगन को बुलाता है। ये ड्रैगन इन दोनों को उड़ा के सीधा फियोना के पास ले जाती है। यहाँ पे फियोना की शादी लॉर्ड वॉलकॉट से होने ही वाली थी कि तभी बीच में श्रेक आ जाता है, जो कि फियोना को समझाने की कोशिश करता है कि लॉर्ड वॉलकॉट तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है, वो राजा बनने के लिए तुमसे शादी कर रहा है। जहाँ पे फियोना कहती है तुम्हें इससे क्या मतलब, चाहे वो मुझसे शादी करे या नहीं करे, कौन सा तुम मुझसे प्यार करते हो। लेकिन तब यहाँ पे श्रेक फियोना को प्रपोज कर देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तब फियोना कहती है कि मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। जहाँ सनसेट होने ही वाला था, इसी कारण जैसे ही फियोना के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो फियोना एक ऑकर में बदल जाती है। वहाँ बैठे सारे लोग बिल्कुल चौंक जाते हैं कि ये तो एक राक्षस नहीं है, ये प्रिंसेस कैसे हो सकती है। श्रेक को भी लगता है कि ये इतने कैसे बदल गई। जहाँ फियोना कहती है ये ही तो मैं तुम्हें बताना चाहती थी। लेकिन अब लॉर्ड वॉलकॉट को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि मेरी तुमसे शादी हो चुकी है, जाके इस प्रिंसेस को वापस से बंद कर दो, पर मैं अब यहाँ का किंग बन चुका हूँ। बेचारे श्रेक और फियोना को बहुत सारे सोल्जर्स ने पकड़ लिया था। तभी श्रेक एक सीटी बजाता है। तभी यहाँ पे उड़ती हुई ड्रैगन पहुंच जाती है, जो कि सीधा आके लॉर्ड वॉलकॉट को खा जाती है। जिसके बाद श्रेक यहाँ पे फियोना को किस करता है। देखते ही देखते सारा कर्स मैजिक के अंदर बदलने लगता है, लेकिन असल के अंदर फियोना एक नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक ऑकर बन के रह जाती है। फियोना को लगता था कि उसका कर्स खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके सच्चे प्यार के कारण वो भी एक ऑकर में ही बदल जाती है। जिसके बाद श्रेक और फियोना भी शादी कर लेते हैं। यहाँ पे सारे मेहमान फेरी टेल की क्रीचर थे, जो कि इन दोनों की शादी देख के बहुत खुश थे। इसी के साथ यहाँ डोंकी और ड्रैगन का भी रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। ये दोनों अपनी हैप्पी लाइफ के लिए आगे निकल जाते हैं और इसी के साथ ये प्रिंस और राक्षस वाली कहानी यही पे खत्म होती है। गाइस, इस फ्रेंचाइजी में 4 पार्ट है। इस मूवी के बाद मैं आप लोगों के लिए इसका सेकंड पार्ट लेके आऊंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से
अगली मूवी में। तब तक के लिए टाटा।